एनर्जी जहाँ पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। ऐसी जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं भी चल सकता है। ये देखो यहाँ पे भी चल सकता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 1 है, थ्रू आउट चलते जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट मूव्स विथ सॉरी ऑलवेज हैज सम काइनेटिक एनर्जी। जरूरी नहीं है, आपने हमेशा एक ही पिक्चर दिमाग में बनाई, कौन सी कि ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, ऊपर जाके रुकता है, फिर नीचे आता है, ऐसा नहीं। वहां एग्जाम में जेई में तो कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी 0 नहीं है। राइट, समझा? यस सर। यस सर। इफ आई आस्क इसमें ऑब्जेक्ट टर्न लेगा क्या? अगर यहां से ऑब्जेक्ट चल पड़ा, यहाँ पे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसमें, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे टर्न लेगा, कहीं से मुड़ेगा? इस केस में सर क्या नहीं ऑब्जेक्ट नहीं मुड़ेगा? कैसे पता चला आपको नहीं मुड़ेगा? सर, उसका ये तो बढ़ रहा है ना पोजीशन जो आपने मार्क किया। और कोई अच्छा सा रीजन? बात तो सही है, और कोई अच्छा सा रीजन? इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बट इसमें टर्निंग काइनेटिक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी कहीं 0 है ही नहीं, therefore no turning point, no turning point. So there is no turning point. Okay, केस 2 लेते हैं, ठीक? केस 2, इसके पीछे का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करा। केस 2, तो ई मैकेनिकल मैंने लिया 5 जूल, 5 जूल ले लिया, ठीक है, राइट? हेलो, यस सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस बार कहाँ दिख रही है आपको? कितनी और कहाँ दिख रही है? लेट अस अज्यूम 7 जूल नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी 5 जूल है। सर x2 x4 x2 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एंड दैट इज 5 जूल, राइट? यहाँ पे 5 जूल है, राइट ना? यस सर। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे कहीं काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है? इस ग्राफ में यहां से यहां कहीं काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है? है। ये पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, x1 डैश कर देता हूं। एट x1 डैश ये नया पॉइंट है, x1 डैश या x12 कर देता हूँ, 1 और 2 के बीच में x12। एट x12 काइनेटिक एनर्जी इज 0। क्यों भाई? पोटेंशियल एनर्जी भी 5, टोटल एनर्जी भी 5, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0, राइट? हाँ सर। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टिकल x12 के लेफ्ट साइड जाएगा? एक्चुअली इस ग्राफ में x12 के लेफ्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसको x12 के लेफ्ट में जाना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। भाई पोटेंशियल इसके पीछे जाने के लिए पोटेंशियल मोर देन ई मैकेनिकल है, एक्चुअली ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझा? सर नहीं समझा। सी इफ द ऑब्जेक्ट हैज टू मूव टू लेफ्ट ऑफ x12, समझो ऑब्जेक्ट को x12 के लेफ्ट में जाना, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल से ज्यादा हो गई। केस 2 चल रहा है हमारा, ये खत्म हो गया केस 2।
देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल से ज्यादा है ना, हाँ सर। मतलब इधर जाने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी अपनी निगेटिव करनी पड़ेगी। यस सर। पार्टिकल उसके उधर जा ही नहीं सकता, पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x12, पार्टिकल कैन नॉट गो टू लेफ्ट ऑफ x12 as kinetic energy is negative, kinetic energy will be negative, जो पॉसिबल नहीं है। मैं लेफ्ट जाना है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी निगेटिव होनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो नहीं सकती, कहानी खत्म, नहीं जा सकता होता, राइट। तो क्या हो सर रहा होगा x12? क्यों नहीं हो सकती? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? ये तो तूने डराने वाली बात कर दी। एक्सप्रेशन से जाओ तो हाफ mv², ठीक, एक्सप्रेशन से अगर जाना, मास निगेटिव होता है, Yes, sir. v कुछ भी हो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? हाँ तो समझा। अगर एक्सप्रेशन से ना जाओ, लॉजिक से जाओ, तो या तो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा या तो नहीं चल रहा होगा। चल रहा होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, नहीं चल रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप सोचोगे कि उसकी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी? either the object is in motion or it is at rest. If it is in motion, then it has some kinetic energy. If it is not, then It will be zero. kinetic energy zero. नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, नेगेटिव होता ही नहीं है, राइट? Yes, sir. Now, particle cannot go to left of x12, as if it has to go to left, if you want to go to left, kinetic energy will become negative, which is not possible. तो x12 पे होगा क्या? x12 से पार्टिकल रिटर्न निकल आएगा, x12 is turning point, यहां से उसको लौटना पड़ेगा। कन्विंस करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। लेट अस अज्यूम पार्टिकल यहां से आ रहा था, लेट अस अज्यूम इस साइड जा रहा था, जैसे पार्टिकल इधर जाने लगता है तो फोर्स किधर लग रहा है? उस पर, इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है? यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव? सर आपका क्वेश्चन वापस रिपीट कीजिए। इस पॉइंट पे फोर्स राइट साइड लग रहा है या लेफ्ट साइड? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड। यहाँ पे एज्यूम करो पार्टिकल यहाँ से इधर इधर आ रहा था, लेट अस एज्यूम फुल काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, जैसे इधर आया फोर्स इधर लगने लग गया, फोर्स इधर ही लग रहा है, इधर ही लग रहा है, इधर ही लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यहाँ जाके रुक गया, रुका, फिर इधर से चल पड़ेगा, से इधर नहीं जा पाया। समझा? आप एज्यूम कर लो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मतलब इधर भी स्पीड हो सकती, वेलोसिटी हो सकती, इधर भी हो सकती। अगर इधर होती, अगर वो पार्टिकल इधर जाने की सोचेगा, इधर जा रहा है, ठीक है जा रहा है, जैसे इधर जाता है तो फोर्स इधर लगने लगता है, राइट? यस सर। हाँ, फोर्स इधर लगने लग गया, स्लो होने लग गया, स्लो होने लग गया, स्लो होने लग गया, यहाँ जाके रुक जाता है, फिर उसके बाद वापस चल पड़ता है। ओके, तो x12 रिप्रेजेंट्स टर्निंग पॉइंट, क्लियर ना? यस सर। यस सर। यहीं पे कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, फोर्स नहीं लग रहा। अगर फोर्स ना लग रहा हो तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अरे समझ में? एक होता है Yes, sir. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
और ये कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, स्टेबल एंड अनस्टेबल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? यहाँ पे फोर्स तो नहीं लग रहा है, बट अगर आपने थोड़ा सा राइट कर दिया तो भी फोर्स नहीं लगेगा, लेफ्ट कर दिया तो भी फोर्स नहीं लगेगा। जैसे बोलते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा हो, अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप है, इसमें एक मार्बल रख दो यहाँ पे, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, सॉरी, जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। अगर थोड़ा सा लेफ्ट कर दूं तो, थोड़ा सा लेफ्ट उठा के रख दो तो 0, थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दो तो 0। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। अगर एक बाउल ऐसा रखा हो, ऐसा, यहाँ पे मार्बल रखा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। अगर लेफ्ट साइड थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो नेट फोर्स? सर 0 नहीं होगा, कुछ होगा, 0 नहीं होगा। कुछ मतलब किधर होगा? ये साइड होगा, राइट साइड लगेगा, अपोजिट साइड पे होगा, और अगर इधर कर दिया तो लेफ्ट साइड पे होगा। मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने उसकी पोजीशन शिफ्ट करी तो खुद से अपनी पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। नहीं, यस सर। अपनी पोजीशन खुद से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा वो, करेक्ट। ओके। और कहीं अगर उल्टा बाउल रखा होता और उसके टॉप पे आपने रखा होता तो आपने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके यहाँ पे सेट कर दिया, उल्टा बाउल रखा हो, यहाँ पे आपने मार्बल रख दिया, ठीक, तो वहां पे एकदम पीक पे रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स वहां पे 0 लग रहा है। यस सर। यस सर। अगर थोड़ा सा राइट कर दिया तो, थोड़ा सा राइट कर दिया आपने, सर फिर गिर जाएगा। फिर गिर जाएगा ना। थोड़ा लेफ्ट कर दिया तो, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। समझा सर। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। न्यूट्रल मतलब लेफ्ट करो राइट करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स न्यूट्रल। स्टेबल, लेफ्ट कर दोगे उसकी पोजीशन तो राइट साइड फोर्स लगने लगेगा, वापस अपनी जगह चला जाएगा। राइट साइड कर दोगे तो उस पर लेफ्ट में फोर्स लगने लगेगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अनस्टेबल, थोड़ा सा भी खिसका दिया ना, थोड़ा सा भी शिफ्ट किया, जरा सा शिफ्ट किया, भाग जाएगा, जरा सा इधर शिफ्ट किया, इधर भाग जाएगा, राइट, इधर ही फोर्स लग रहा है, राइट। तो इस केस में आपको कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स लग रहे हैं, कौन से अनस्टेबल, कौन से न्यूट्रल? कौन से पॉइंट्स हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के, कौन से अनस्टेबल, कौन से न्यूट्रल? X2 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सर X12 अनस्टेबल है। X12 तो मतलब फोर्स 0 ही नहीं है, तो कैसे उसको इक्विलिब्रियम में काउंट कर रहे हैं? अच्छा, इनमें से इक्विलिब्रियम वाले कौन कौन से पॉइंट्स? बोलो, इक्विलिब्रियम वाले कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स पे फोर्स 0 लग रहा है? सर X2, X2 पे, फिर X3, X4, X3, फिर X4, फिर बियॉन्ड X5, यहाँ तो कुछ भी ले लो, बराबर है। इन सारे पॉइंट्स पे फोर्स 0 लग रहा है। यस सर। अच्छा, अच्छी बात। अब क्लासिफाई करेंगे, X2 कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल? न्यूट्रल। X2 है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं, सर कैसे? देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 0।
अगर तुमने खिसका के इधर कर दिया राइट, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है? नेगेटिव लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? थोड़ा सा राइट किया तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो अगर आप राइट जाओगे तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव लेफ्ट साइड। इधर किया तो उसमें फोर्स इधर लग रहा है, वापस आ जाएगा। इधर करोगे तो फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। राइट साइड। इधर करोगे तो उसमें फोर्स उधर लगेगा, वापस उधर चला जाएगा। तो हो गया ना, अपनी पोजीशन रिस्टोर हो गई। नहीं समझा? हाँ सर समझा। तो वो रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस पॉइंट पे होता ऑब्जेक्ट तो अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब इधर होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट? इधर किसका हो गया तो फोर्स भी इसी साइड लग रहा है, तो ये स्टेबल, ये वाला न्यूट्रल। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक। Now let us take next case। अब बस फटाफट जाएंगे। केस 3 लेते हैं हम लोग। ये वाली लाइन 4 जूल है, मैकेनिकल एनर्जी ही 4 जूल है, इसके बराबर। यही मैकेनिकल एनर्जी बता। तो इस केस में क्या होगा? टर्निंग पॉइंट कितने हैं? कितने टर्निंग पॉइंट दिखा है? 2 टर्निंग पॉइंट है। क्यों? इससे इधर ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0। इसके इधर ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, राइट? तो अगर मैकेनिकल एनर्जी टोटल हो गई 4 जूल, तो 2 टर्निंग पॉइंट दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट x5 के राइट साइड भी नहीं आ सकता और इसके इस साइड भी नहीं आ सकता, राइट? यस सर। तो ऑब्जेक्ट ना लेफ्ट इसके इस साइड जा सकता है, तो ये 2 टर्निंग पॉइंट हो गए आपके, नहीं? ओके। अगर यहाँ पे एनर्जी हो 3 जूल ले लो, हाँ, अगर ये 3 जूल होता है, ये केस अगर है सपोज, तो एक टर्निंग पॉइंट, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट, ये तीसरा, 3 टर्निंग पॉइंट। इसके इधर नहीं आ सकता, हाँ, यहाँ पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली इधर होगा। इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? यहाँ पे उसकी एनर्जी हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई ना। अब अगर किसी फोर्स भी 0 हो गया। अब अगर किसी ने जरा सा टच किया नीचे नीचे, लेकिन यहाँ पे अगर होता तो ये क्या करेगा मालूम है? यहाँ जाएगा, यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जैसे एक बाउल के अंदर बॉल फंसा गया है, यहाँ पे आपने बॉल डाल दिया, इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, इधर आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी, कहाँ से नहीं आ सकती, यहाँ नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक बॉल स्टक हो गया तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, राइट? अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो उस पर फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ आते आते रुक जाएगा, फिर इधर जाने लगेगा, तो बस ऐसे फंसा रहेगा। आ रहा है समझ में? और यहाँ पहुंच गया, रुक गया, काइनेटिक एनर्जी भी खत्म और इक्विलिब्रियम में भी। किसी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इस साइड किया, तो फिर इस साइड आ जाएगा, यस सर। राइट? अगर इससे भी कम हो गया, समझो यहाँ पे आ गया, इतना हो गया, तो फिर वो बस यहीं अटका रहेगा वाला मिशन, ना कभी रुकेगा ना कभी इसको क्रॉस कर पाएगा। बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलता रहेगा। ओके, मतलब समझा? बताइए कौन सा वाला? लास्ट वाला या उसके जस्ट पहले? सर, जब 3 वाला। ये वाला 3 वाला, ये देखो 3 वाला बात कर। यहाँ पे ये है
कौन सी ग्राफ है ये? मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अगर बॉल आता है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये हट चुका है, ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 3, पोटेंशियल एनर्जी 3, तो काइनेटिक एनर्जी 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड यहाँ पे फोर्स भी नहीं लग रहा। तो सोचो ना, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फोर्स भी नहीं लग रहा है, रुका हुआ है, जैसे बताया था आपको बाउल के टॉप पे जस्ट किसी ने बैलेंस करके रखा हुआ, जस्ट बैलेंस है। अगर किसी ने हल्का सा टच किया, किसी ने हल्का सा टच किया इधर, तो क्या होगा? इधर पहुंचा और इस पे फोर्स भी इधर ही लगने लग गया, फिर वो इधर निकलने लगेगा, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक बढ़ेगी। फिर इसके आगे जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा? फोर्स इधर लगने लगेगा, तो फिर रुकते 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 यहाँ पे जाके रुक जाएगा, सही है। फिर यहाँ से चल पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो लग रहा है इस पे ऑलरेडी, तो इधर चलने लगेगा, चलने स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ से फोर्स रिटर्न लगने लगेगा, तो यहाँ पे जाके स्लो होता जाएगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर इधर चलेगा, ऐसे 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 करता रहेगा, राइट। यहाँ पे जब रखा था आपने, थोड़ा सा अगर किसी ने लेफ्ट टच कर दिया ऐसा, तो इधर पहुंचा नहीं कि इस पे फोर्स इधर लगा नहीं, वो स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद फोर्स इधर लगने लगेगा, स्लो होके यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इधर से वापस चलेगा, समझा? यस सर। यस सर। तो ये कहानी। अब अगर आपने इसको और कम कर दिया, लेट अस अज्यूम यहाँ पहुंचा दिया आपने, यहाँ ये, अब सोचो आप यहाँ पे अगर रखते हो, यहाँ पे लेट अस अज्यूम यहाँ पे रखते हो, तो अगर आप इधर पुश भी करते हो, अगर आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हो, तो फोर्स इधर लगने लगेगा, नहीं? अगर यहाँ पे रखते हो आप और इस साइड करोगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा? यहाँ पे रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेफ्ट ले जाने की कोशिश करोगे तो फोर्स इधर लगने लगेगा, हमने जबरदस्ती इधर ले गया तो फोर्स इधर लगने लगेगा, और आप इधर लेके जाओगे तो फोर्स इधर लगने लगेगा, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड कहीं गलती से, हाँ, कहीं गलती से बॉल इस रीजन में अटक गई, समझो इस रीजन में आ गई, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, या तो इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा, या तो बॉल इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा, तो फोर्स इधर लग रहा होगा, यहां तक जाता है, यहां से रिटर्न आने लगता है, फिर यहाँ जाते जाते स्पीड बढ़ जाती है, फिर इधर जाने लगता है, यहाँ पे जाके निकल आता होगा, तो जिंदगी भर इधर इधर ही घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, लाइफ टाइम के लिए वहां घूमता रहे, एज देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग, राइट। तो जिंदगी भर वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जैसे एक बॉल है, बॉल में आपने कहीं गलती से किसी ने रख दी, इधर से इधर, इधर से इधर से इधर, इधर से, अब इसमें फ्रिक्शन और साउंड और कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, हीट साउंड के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही, नहीं तो ये बॉल भी जिंदगी भर उस बाउल के अंदर घूमते रहती थी। यस सर। तो ये कहानी है पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का, ये मैकेनिकल एनर्जी का। क्लियर? यस। ये हो गया अपना एक और टॉपिक कंप्लीट।